हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन में अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं मुझे कि पति चोरनी जो है बोल रही थी कि मैं थूक कर नहीं चाटूंगी, और वो थूक कर चाट रही है। मिस्टर जड़ का फसाद जो है उसी के घर पर है और उसके बच्चे के साथ कई वीडियो आ चुके हैं। और पति चोरनी ढेर सारी रोटियां भी बना रही है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पति चोरनी जो है इससे पहले इतनी सारी रोटियां नहीं बनाई है। तो इतनी सारी रोटियां बनाने के पीछे का रीजन क्या है? जब मिस्टर जड़ का फसाद उसी के घर पे है, तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने कल फर्स्ट वाइफ का लाइव भी देखा था, जो कि फर्स्ट वाइफ जो है अपने मायके से लाइव करी थी। तो यहाँ पे चलिए एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर देती हूँ। सो ये सारे कमेंट जो है मेरा कल के वीडियो पे आया है और द ऑनेस्ट रिएक्शन पे ही आया है। तो ममता घोलौट लिखती है कि पति चोरनी ने बोला था कि मैं थूक कर नहीं चाटूंगी, पर उसे तो 2 कौड़ी की औरत है, पर वो तो 2 कौड़ी की औरत है, थूक कर चाटना उसके लिए एक आम बात है। क्योंकि आज तक जितना भी उसने कुछ भी बोला है वो झूठ ही बोला है, इसकी एक भी बात की सच नहीं है। उसने बोला है कि मैं शादी करने के बाद मैं बाबू की वजह से 3 साल तक बच्चा पैदा नहीं किया। तो वो जब ऑलरेडी ससुराल के दहलीज पे पैर रखी है तो गोद में बच्चा लेकर आई थी, तो वो 3 साल कहाँ है उसको भी क्लियर करे पति चोरनी। ठीक है, इस बात का जवाब मांगा है। साथ ही साथ वो बोलती हैं कि वो थूक कर चाटने वाली औरत है। आ गया है मिस्टर जड़ के फसाद उसी के पास, बना रही है उसके लिए बहुत सारी रोटियां। यह लोग बिचारी फर्स्ट वाइफ की जिंदगी खा गए हैं। यह दोनों दिखाते हैं कि मुझको इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या कहूं। मैं तो बस यही कहती हूँ कि हे भगवान, जितनी जल्दी हो उनको इनको कर्मों की सजा दो। इन लोगों को पता चले कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने से क्या मिलता है। इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि पति चोरनी को उसको कर्मों की सजा कब मिलेगी। तो मैं इनको बोलना चाहूंगी, ममता जी को, कि सिस्टर, इस पति चोरनी को इसको कर्मों की सजा मिल रही है। पब्लिक से इसके गाली गाली मिल रही है। उसके माता पिता जो है इसका पिंड दान कर दिया है। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। वो अपना चरित्रहीनता का परिभाषा दे रही है, अपनी इज्जत को चरित्रहीनता कैटेगरी में डाल रही है। वो खुद अपने मुंह से बोल रही है कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, इस वजह से मैंने शादी किया। तो इससे और ज्यादा कर्मों की सजा क्या हो सकती है? क्योंकि एक औरत की सबसे बड़ी गहना जो है इसका चरित्र होता है, और ये औरत तो अपना खुद चरित्र का परिभाषा दे रही है कि मेरा बच्चा जो है, शादी से पहले मैं रिलेशन में थी तब पेट में ठहर गया था, शादी से पहले बच्चा पेट में आ गया था, इस वजह से मुझे शादी करना पड़ा। वो खुद अपने मुंह से बाकायदा बोली है कि शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो उससे बड़ा और इसका चरित्रहीनता का और क्या परिभाषा दे सकती है अपने चरित्र का? शादी से पहले प्रेग्नेंट होना, एक शादीशुदा मर्द के रिलेशन में आना। और एक चीज और, बहुत सारे कमेंट ऐसे ही आए हैं पति चोरनी के ही लेकर के। पति चोरनी एक इच्छाधारी नाग नागिन है, मिस्टर जड़ का फसाद। एक चीज मैं पहला नंबर तो मैं क्लियर करना चाहूंगी। पति चोरनी बोलती है कि मेरे अंदर गट्स है, मैं बहुत बड़ी खानदान की बेटी हूँ। बोल रही है कि मैं बहुत अमीर खानदान की बेटी हूँ। पहला नंबर तो मैं इस पति चोरनी के अमीर खानदान के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है कि अगर तू अमीर खानदान की बेटी होती ना, तो कोई गरीब घर की हंसता खेलता परिवार के बीच में तू नहीं घुसती। तू अमीर खानदान की बेटी होती ना, जैसे ही तेरे पास फेस आया था ना कि वो आदमी शादीशुदा है और वो अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स नहीं दिया है, तो तू इसके साथ रिलेशन में थी ना, फिर भी तू अपना कदम पीछे हटा लेती। तो यहां से पता लग रहा है कि तू सबसे मतलब
अमीर खानदान की तो कहीं से हो ही नहीं सकती, तू सबसे भिखारी खानदान की लग रही है, क्योंकि तुम्हारे खानदान में तुम्हारे सब ब्याह के लिए, शादी के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए तुम एक इस तरीके के शादीशुदा मर्द के रिलेशन में आई, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। रही बात पति चोरनी, किसको किसको याद है ये बात? पति चोरनी बोल रही थी कि वो भाग गई थी तब मैं इससे शादी किया। किसको किसको याद है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अपने मन से एक भी शब्द नहीं बोलती हूँ। पति चोरनी बोलती थी, पति चोरनी बोल रही थी कि फर्स्ट पत्नी भाग गई थी तब मैं मिस्टर जड़ के फसाद के लाइफ में आई, तब मैं इसकी जिंदगी में आई। तो एक चीज मैं पति चोरनी से बोलना चाहूंगी, पति चोरनी हर चीज का गट्स रखती है, सीने पे ठोक ठोक के, छाती के ठोक ठोक के बोलती है कि मेरे अंदर गट्स हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं गट्स के चीजों से मुझे एक याद आया, पति चोरनी बोली कि वो फर्स्ट वाइफ भाग गई थी तब मैं मिस्टर जड़ के फसाद के लाइफ में आई और मैं उससे शादी किया। तो पहला नंबर तो यहाँ पे पति चोरनी सरासर फिर से एक बार झूठी साबित हो रही है कि अगर वो फर्स्ट पत्नी भाग चुकी थी तो शादी करके वो कहाँ छुपते फिर रही थी? क्यों? अगर फर्स्ट पत्नी भाग गई थी तो उसको शादी करके डायरेक्ट ससुराल में आना चाहिए था, मगर ये पति चोरनी जो ससुराल में नहीं आई, 2-3 साल तक गायब रह चुकी है, 2-3 साल तक गायब रही है, ससुराल की फैमिली के नजरों से छुप छुपा कर बच्चे पैदा कर रही थी। उसने खुद बोला कि एक ट्विंस बच्चा जो है मेरा खराब हुआ था, उसको मैं अबॉर्शनल करवाई हूँ, अबॉर्शन हुआ है। तो अगर फर्स्ट पत्नी भाग चुकी थी तो छुपने की इसकी क्या जरूरत थी भाई? भाग गई थी तो यही तो सही मौका था कि फर्स्ट पत्नी भाग चुकी है, चलो भाई ससुराल में रह के मैं अपना दावा जमाती हूँ, अपना दावा ठोकती हूँ कि देख भाई तू भाग गई थी तब मैं ससुराल में आई। मगर तू ससुराल में नहीं आने की बजाय तू छुप छुपा कर बच्चा पैदा कर रही थी, क्यों? इसका कारण भी पब्लिक को बता दे भाई। ठीक है, तू प्रेग्नेंट हो गई थी, इससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस आदमी का बीबी भाग चुकी थी ना, तब तू उसके लाइफ में आई तो तू प्रेग्नेंट हुई, क्या हुई? पब्लिक नो इंटरेस्टेड तेरी प्रेगनेंसी को लेकर, कोई मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है। मगर पब्लिक ये जरूर पूछ रही है, मुझे पूछने के लिए बोला गया है कि दीदी वो बोली थी कि अगर वो फर्स्ट पत्नी भाग चुकी थी तो उसको शादी करके डायरेक्ट ससुराल में इसको कदम रखना चाहिए था ना, यहाँ पे अपना दावा, अपना हक जमाना चाहिए था ना कि फर्स्ट बीवी भाग चुकी है तब मैं ससुराल में आई हूँ। तो छुप कर क्यों बच्चा पैदा कर रही थी? फर्स्ट बीवी भाग चुकी थी तो तुम छुप छुपाकर अबॉर्शन क्यों करवा रही थी? 2 ट्विंस बेबी का अबॉर्शन हुआ, उसके बाद तेरा ये जो बेटा है वो ठहरा, उसके बाद तेरी बेटी ठहरी। ठीक है, तो सब बच्चा तो तू पहले ही, जैसे ही ससुराल में दहलीज में कदम रखी है, सब बच्चा तो तू पहले ही पैदा करके आ गई है, क्योंकि इस चीज का पुष्टि तुम्हारा पति मिस्टर जड़ का फसाद किया है कि एक बच्चा तो गोद में था तो लेकर आई ससुराल, जब फर्स्ट टाइम कदम रखी तो एक बच्चा ऑलरेडी गोद में था, दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं पेट में था। उस चीज का पुष्टि तुम्हारा मिस्टर जड़ का फसाद कर दिया है कि जो पेट में बच्चा था ना वो हमारी बेटी थी। तो सब कुछ तो तुम्हारा ससुराल में दहलीज रखने से पहले ही, तुम्हारा पैर कदम रखने से पहले ही सब कुछ तुम्हारा हो चुका था। तो फर्स्ट बीवी भाग चुकी थी तो वो पब्लिक जवाब खोज रही है कि तू कहाँ लापता थी। तो यहाँ से पता लग रहा है पति चोरनी यहाँ पे फिर से झूठी साबित हो गई है, फिर से झूठी साबित हो गई है। जो औरत सब कुछ जानते बूझते कि वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी उसके लाइफ में घुसना और फिर ऊपर से एलिगेशन लगाना कि तेरे अंदर कमी थी, तेरे से सेटिस्फाई नहीं हुआ वो आदमी, तब मेरे पास आया। ठीक है भाई, उस औरत से वो आदमी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मगर लव मैरिज शादी किया था, बच्चा पैदा किया था, बच्चा पहले पैदा करने से पहले वो सेटिस्फाई हो रहा था, मगर बच्चा पैदा करने के बाद उसको दूसरी औरतों में इंटरेस्ट आने लगा। तो तू फर्स्ट बीवी को चरित्रहीनता का तू टैग देने से पहले उस चरित्रहीन आदमी को टैग दे और खुद को, अपने आप को चरित्रहीन औरत का टैग दे, उसके बाद फर्स्ट बीवी को टैग देना, क्योंकि फर्स्ट बीवी गलत नहीं है।
फर्स्ट बीवी सच में सती सावित्री है, उसमें कोई दोहरा रही नहीं है। और तू सती सावित्री के कैटेगरी से लाखों गुना तू पीछे है, क्योंकि तू शादी से पहले ही सारा गुल खिला चुकी थी। परिवार के अगेंस्ट आकर एक शादीशुदा मर्द के लाइफ से शादी किया। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान इतना अमीर होता ना तो तू एक गरीब परिवार के बीच में नहीं घुसती। वो बहुत बड़ा अमीर परिवार नहीं था, एक मतलब नॉर्मल सी परिवार थी, एक मिडिल क्लास परिवार थी, जिसमें सास ससुर और एक मिस्टर जड़ का फसाद और इसकी एक वाइफ थी, और उस फैमिली में एक पोता हुआ था, एक बच्ची हुई थी। मिस्टर जड़ का फसाद और फर्स्ट बीवी की खुशियों की निशानी थी, प्यार का निशानी थी, और उसका हंसता खेलता परिवार में तुम जैसी दो कौड़ी की गंदी औरत जो है घुस गई और उसका हंसता खेलता परिवार को उजाड़ के रख दिया। अब बता, तेरा परिवार कहाँ से बहुत पैसे वाला है, कहाँ से बहुत पैसे वाला? अगर बहुत पैसे वाला होता ना तो फर्स्ट वाइफ को उसको पैसे पे तौल देती। अगर उसका पति छीन रही थी ना तो उसको ना साइड से कोई भी तकलीफ नहीं देती। वैसे भी तो अपने पति को तेरे ऊपर छोड़ ही दिया था ना, मगर तू इतना भिखारन निकली, इतना भिखारन निकली कि तू उसका पति को भी छीना, तू उसका पैसे को भी छीना। मतलब पति, पैसे, फैमिली, परिवार सबको बिखेर के रख दिया। अब बता, तू कहां से अमीर दिख रही है, कहां से अमीर दिख रही है? मेरे नजर में तो तू दो कौड़ी की ही औरत रहेगी, और तेरा खानदान सबसे भिखारी खानदान ही रहेगा कि तेरे को शादी करने के लिए तेरे खानदान के पास पैसा नहीं जुटे, इसलिए एक छोटा सा गरीब परिवार में घुसी और हंसता खेलता परिवार को अलग कर दिया। एक नन्हे मासूम बच्चे के सर से बाप का साया छीना। पति होती हुई भी उस पत्नी को तरसना पड़ा पति के प्यार के लिए। और तू बोल रही है कि मैं थूक कर नहीं चाटती, मैं वो नहीं करती, वो नहीं करती। तू हर कुछ करती है जो तुम्हारे कैटेगरी का होता है, क्योंकि तुम जैसी दो कौड़ी की औरत ना झूठ बोलने में भी नंबर 1 रहती है, किसी का बसा बसाया घर तोड़ने में भी नंबर 1 रहती है, किसी का गाली देने में भी नंबर 1 रहती है, किसी को चरित्र पे उंगली उठाने के लिए भी सबसे आगे रहती है। तू फर्स्ट वाइफ के चरित्र पे उंगली उठाई थी ना, चरित्र पे उंगली उठाई थी ना, तूने सिर्फ और सिर्फ इसकी चरित्र पे एक बार उंगली उठाया। देख, तेरा पाटे पाट, तेरी सारी चरित्रहीनता की परिभाषा जो अपने आप सोशल मीडिया पे एक्सपोज होते चला गया। और फर्स्ट वाइफ का भी एक भी चरित्रहीनता वाला ऐसा कुछ भी चीजें सामने नहीं आई, क्योंकि वो ऑलरेडी पवित्र है। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी से प्यार किया। अब वो 16 साल की उम्र में प्यार करे या 17 साल की उम्र में प्यार करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर हाँ, वो किसी का परिवार को नहीं उजाड़ा, किसी का पति को चोरी नहीं किया, किसी का हंसता खेलता परिवार के बीच में नहीं घुसा। वो एक अनमैरिड लड़का से प्यार किया था। मगर तू अपने आप को बोलती है मैं विश्व सुंदरी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। तू सुंदर नहीं है, तू एक नंबर की छुछुंदर औरत है, और इसलिए तू छुछुआल बोलती है। हंसता खेलता परिवार के बीच में घुसी छुछुआते। ठीक है, अगर तू सुंदर होती ना, शकल से सुंदरता की कोई मायने नहीं रहता है। दिल से और चरित्र से सुंदर होना चाहिए इंसान को, दिल और चरित्र से सुंदर होना चाहिए। तू शकल से सुंदर है और दिल और चरित्र में 1000 कमियां तेरी में बसा हुआ, इससे इसका सुंदरता का कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब ही नहीं रखता। फाइनली जो है फर्स्ट वाइफ जो है अपने मायके चली गई है, वो बेचारी का दुख तो है, उस दुख को कोई नहीं हर सकता। जब तक वो अपना दुख को अपने हाथों से नहीं मिटाएगी ना, तब तक पब्लिक सिर्फ सपोर्ट कर सकती है, हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था इससे पहले फर्स्ट वाइफ ना बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, उसको बोलने के लिए इसके पास शब्द नहीं थे। जैसे ही हम सब जो है मिलकर फर्स्ट वाइफ का एक सपोर्ट हैंड बने ना, फर्स्ट वाइफ के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम भी एक चीज हैं। जब पब्लिक मेरे लिए इतना लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं खुद के लिए लड़ सकते हैं। तो अभी भी वही मौका है, तुम खुद के लिए खुद की कीमत पहचानो कि तुम क्या चीज हो। अगर वो दोगला इंसान तुम्हें प्यार नहीं कर रहा है या तुम्हें भाव नहीं दे रहा है, तो यही वक्त है कि तुम अपना कीमत भी पहचानो और तुम अपनी कीमत भी वसूलो उससे। ऐसी आसानी से मत छोड़ो, कीमत भी वसूलो और
वो आदमी तुम्हें कीमत देगा। फर्स्ट वाइफ से एक चीज बोलना चाहूंगी कि तुम दूसरे के सामने अपने आप को जलील मत करो। तुम एक हीरा हो, हीरा, नॉर्मल इंसान नहीं हो। तुम उस जगह से तुम गुजर के निकली हो ना, तुम उस दलदल से अपने आप को निकाली हो ना। उस दलदल में अच्छे खासे इंसान जो है ना जाने क्या से क्या कर लेते अपने आप को, मगर तुमने उस दलदल से, उस जहर से जिंदगी से अपने आप को निकाली हो, अपने बच्चे को निकाली हो। ठीक है, तो अपने आप को हल्के में मत लो। तुम्हारी कीमत जो है ना, वो भले ही वो चरित्रहीन आदमी ना समझे, मगर तुम अपनी माँ बाप के लिए ना हीरा हो, हीरा। तो इसलिए कभी भी अपने आप को कुछ भी करने के बारे में मत समझना, कुछ भी मत सोचना। बस तुम समझो कि तुम कीमती चीज हो, और कीमती चीजों को ना, सुअर को कोई कीमत का अंदाजा नहीं होता, बेवकूफ इंसानों को कीमत की अंदाजा नहीं होता है कि हीरा क्या चीज होती है। क्योंकि हीरा का परख सिर्फ हीरा के व्यापार ही जान सकते हैं, बेवकूफ लोग नहीं जान सकते। ठीक है, तो तुम अपना कीमत समझो, और तुम लीगल वाइफ हो, और तुम्हारे सारे लीगल राइट्स हैं तुम्हें, तो इसलिए अपनी कीमत समझो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ, मगर इस तरीके की चीजें मुझे पति चोरनी के लिए बोलना जरूरी था, क्योंकि जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, पति चोरनी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, ताकि पति चोरनी से काफी ज्यादा लोगों को मतलब उम्मीदें है कि पति चोरनी हर सवाल का जवाब दे रही है, तो आगे भी उस सवाल का जवाब देगी कि फर्स्ट वाइफ भागी हुई थी, तो फिर भी तुम क्यों छुप रही थी? तेरे अंदर गट्स था तो तुम गीदड़ की तरह कहाँ छुपते फिर रही थी? उस चीज का जवाब जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।